गुरुजी के बारे में बताएं हमें थोड़ा सा कि जब बहुत सारे लोग कभी किसी के साथ जुड़ते हैं तो एक वजह तो होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि एकदम से हम भी कहीं जाएं हमारे साथ लोग जुड़ना मुश्किल हो जाते हैं। तो कुछ तो उनमें खासियत होगी, क्या सुनते हैं उनके बारे में, क्या क्या कैसे थे वो? जी देखिए, जो गुरु महाराज थे इनका नाम श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी था। तो परमहंस जो है अपने आप में ही एक उपाधि होती है जो साधक अपनी साधना से उसको अचीव करता है। तो परमहंस होना यानी जीते जी परमात्मा से साक्षात्कार हो जाना, अपनी सभी इंद्रियों पर जो है नियंत्रण कर लेना और भूत भविष्य वर्तमान को देखने में सक्षम हो जाना, वो परमहंस होते हैं। तो धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण लोग जब महाराज जी की चर्चा सुनी कि कोई महात्मा आए हुए हैं उस जगह पे, तो आना शुरू हुए। कुछ लोग परखने के लिए आए कि देखें किस तरह के महात्मा आए हैं, क्या है। कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी हुए, ऐसा भी नहीं है कि सबने समर्थन किया, तो उनके अगेंस्ट भी हुए। तो महाराज जी ने अपनी तपोस्थली में, मतलब अपनी तपोशक्ति से जल कुंड में जल उत्पन्न किया यहाँ पे, जो जल कभी खत्म नहीं होता है। और उस जल का जो स्रोत है वो स्रोत भी आज तक नहीं किसी को पता कि वो जल आ कहाँ से रहा है। और उस जल से जो है बड़ी बड़ी आदि व्याधि बीमारियाँ, आपका कोई भी रोग है, कष्ट है आपका, वो सब आज भी दूर होते हैं। और भक्तों की इसमें पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है। जी, ये जल प्रकट होने का क्या कैसे हुआ ये? मतलब जैसे मैंने भी सुना है और आपने भी हमें बताया था कि यहाँ पर तो नॉर्मली आसपास में जल धरती के भूमि के अंदर है नहीं, तो यहाँ कैसे प्रकट किया गया? देखिए, ये तो महात्माओं के पास ही तपस्या द्वारा ये शक्तियाँ आती हैं जी। तो ये आम इंसान के बस की तो बात नहीं है और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये भी प्रमाण है कि यहाँ पे सर्वे हुआ है ज़मीन में पानी का, तो यहाँ पानी कहीं जल नहीं मिला, सिर्फ ये कुंड में जो जल आता है इसका भी स्रोत पता नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष है आपके सामने, तो ये महाराज जी ने किया हुआ है जी। कुछ एक चीज़ें जैसे मैंने बताया पहले भी कि लोग काफ़ी बातें इधर के बारे में सुनते हैं, जैसे उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सुनी है कि एक तो यहाँ पर जो डमरू की आवाज़ आती थी दीवारों के अंदर, तो क्या ये सही बात है? क्या इसके अंदर कभी आपने महसूस किया? देखिए, ये बहुत बिल्कुल गलत बात है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ इस बात का। और मैंने भी काफ़ी वीडियोस में ये देखा है कि लोग जटोली मंदिर के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि यहाँ पे पत्थरों में डमरू बजते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज़ ऐसी गलत अफवाहें मत फैलाएं। ये जो घटना है डमरू बजने वाली, यहीं सोलन में पहाड़ी के ऊपर एक शिव गुफा है, शिव ढांक के नाम से, उस गुफा में पत्थर में डमरू बजते हैं। वो वहाँ की घटना है, वो यहाँ जटोली में नहीं होता है। इसके साथ मिसमैच हो गई, ये मिसमैच हो गई। और ये एक नहीं, मेरे हिसाब से 10 से भी ज़्यादा वीडियोस जो हैं ऐसी गलत बन चुकी हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं किसी भी आश्रम या मंदिर के बारे में। तो मैं अब आपके ऊपर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, निजी आपकी जो बात है कि इस मंदिर से आपका जुड़ाव कैसे है इतना, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो मैं मानता हूँ या और लोग जो संपन्न लोग हैं जिनको फ़ायदा मिला है, आप पर्सनली कैसे इस मंदिर से जुड़े? क्या आपको किस तरह का यहाँ पर लाभ मिल रहा है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है, लेकिन आप खुद भी महसूस करेंगे कि जैसे ही आप मंदिर परिसर में एंटर करते हैं, वहाँ का ऑरा ही कुछ और है। वो वाइब्स ऐसी स्ट्राइक करती हैं आप में कि आपकी सारी नेगेटिविटी, सारी जितनी भी गलत ऊर्जा है वो आपसे दूर चली जाती है। आप एकदम पॉजिटिव वाइब्स में आ जाते हो, आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। कोई भी आके यहाँ पे फील कर सकता है उस पॉजिटिविटी को। और दूसरा है ये है कि इस जगह पे सबको समदृष्टि से देखा जाता है, एक नज़र से, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी को समभावना से देखा जाता है। और यहाँ पे भंडारा चलता है लोगों के लिए। और अभी जैसे आपदा आई थी और कुछ लोगों के जो घर हैं वो गिर गए थे, ढह गए थे बरसात में, तो वैसे लोगों को भी आश्रय मिला था, यहाँ पे आश्रय दिया गया था इस आश्रम में। तो ये कुछ एक अच्छी बातें हैं जो यहाँ की अच्छी लगी मुझे और अपनी ओर अट्रैक्ट खींचती हैं, मतलब। तो यहाँ से इसलिए जुड़ाव है, लगाव है, आनंद आता है यहाँ सेवा करने का। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आता होगा आपका, तभी महसूस कर पा रहा हूँ मैं जिस चीज़ को। मैं नॉर्मली यूथ को इतना ज़्यादा अटैच्ड मंदिर से शायद नहीं देखता, मतलब शायद मुझे नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग मिले हैं मुझे।